हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैंने सोचा एक बार आपको यहाँ का राउंड भी करवा देती हूँ जहाँ पे हमने मम्मी का ऑपरेशन करवाया। तो चलिए फिर एक राउंड ले लेते हैं। तो यहाँ से एंट्रेंस शुरू होता है और ये है मैम का इमरजेंसी रूम। यहाँ पे इमरजेंसीज हैंडल होती हैं। और ये है ओपीडी, यहाँ पे ये पेशेंट का वेट करने के लिए, और ये इनका रिसेप्शन। और यहाँ से हम चलते हैं पीछे। तो ये सर मैम की ओपीडी है दोनों। ये वाली सर की ओपीडी है और उसके बगल वाली है मैम की ओपीडी, ये वाली। और यहाँ से ऊपर चल के है रूम और किचन, और थोड़ा सा बाहर निकल के ये भी रूम्स हैं, इसमें स्टाफ रहते हैं। और यहाँ पे बगल में है आईसीयू। तो ये है आईसीयू का डोर। तो यहाँ पे देखिए केयर मेडिकल सेंटर का पेशेंट राइट भी लिखे हुए हैं कि ताकि कल के दिन अटेंडेंट और डॉक्टर्स के बीच लड़ाई ना हो। तो इसलिए मैम ने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि पेशेंट के क्या राइट्स हैं। तो आज मम्मी का डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही हूँ। और मेडिसिन वगैरह लेनी थी मम्मी की, और कुछ बिलिंग विलिंग करवानी थी। तो वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं। और मैम का जो स्टाफ़ है ना, वो भी बहुत ही अच्छा है। बहुत कोऑपरेट करने वाला स्टाफ़ है मैम का। और काफ़ी मतलब बार बार आ रहे थे मम्मी को देखने के लिए भी, और पेशेंट्स को देखने के लिए भी जा ही रहे थे बार बार। तो अच्छा लगा इन लोगों से मिलके भी। तो यहाँ पीछे गैलरी से आएंगे तो ये मैम का ओटी रूम है, यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। और यहाँ से आगे पीछे जाते हुए मैम का नर्सिंग स्टेशन बना रखा है। और हॉस्पिटल तो छोटा है, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ पे पूरी हैं। जो भी डॉक्टर हो वो अवेलेबल हो जाते हैं जिस टाइप की सिचुएशंस होती है पेशेंट की। और ये मैम के रूम है, और ये हम लोगों का रूम था, प्राइवेट रूम है ये। तो जो यहाँ के प्राइवेट रूम है उनमें ये एसी और टीवी वगैरह की फैसिलिटी है, क्योंकि पेशेंट तो देखेगा नहीं टीवी, लेकिन अटेंडेंट के लिए लगी हुई है ये टीवी। और एसी की ज़रूरत तो रहती है गर्मियों में। तो बस करवा दिया है मम्मी का डिस्चार्ज और निकल गए हैं हम घर के लिए। तो देखिए कितनी अच्छी हरी भरी हरियाली लग रही है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं आज शाम को ही निकल जाऊँगी हल्द्वानी के लिए, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना कि मैं यहाँ पे रुक सकूँ। तो मैं आज शाम को ही निकल जाऊँगी। तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे आई 3 दिन के लिए, और दौड़ भाग भी हुई और रुकना भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए कभी नेक्स्ट टाइम रुकूँगी फिर मैं यहाँ। तो मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है और मम्मी आ गई है अभी घर। मम्मी कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, कैसा फील होगा। तो अपना ध्यान रखना, और टाइम पे दवाई खाना, खाना खाना, और खुश रहना। और कोई परेशानी होगी तो मुझे फ़ोन करना। ठीक है? ठीक चीज़। हाँ, और रोना मत। हाँ भाई। तो अभी मम्मी इन दोनों के साथ रहने वाली है, सूरवीरों के साथ। तो भाई मम्मी का ध्यान रखना, और टाइम टू टाइम खाना खिलाना, ठीक है? और क्या, दवाई। और 7 दिन बाद देखने ये गाय। मनीष कह रहे अगर ये गाय किसी को चाहिए हो तो 2100 रुपये में है, आप लोग ले सकते हो मनीष से। तो मनीष मनीष मुझे छोड़ने जा रहे हैं आइस बेटी अभी, और 6:30 बज गए हैं, और मनीष तो हो रखे तैयार, मैं नहीं हो रखी अभी तैयार। बाय।
तो मनीषा भी मेरा बैग एडजस्ट कर रहे हैं उस बैग के अंदर ताकि मैं कंफर्टेबली बैठ सकूं। तो बस अब निकल गए हैं हम ISBT के लिए और 8 बजे वाली बस है। और मनीष ने ना मुझे बिल्कुल भी बैठने नहीं दिया। चलो चलो चलो, मुझे लेट हो जाएगी फिर, क्योंकि टाइम 6:30 हो गए थे मुझे निकलते निकलते और मुझे 8 बजे तक वहाँ पे पहुँचना था। तो सीट मैंने ऑनलाइन बुक करी हुई है वैसे तो, लेकिन अगर बस चली गई तो फिर सीट भी नहीं मिलेगी ना। तो इस वजह से फिर मैं फटाफट से जा रही हूँ और खाना वाना रास्ते में देखूँगी कि क्या खाऊँगी। तो अभी जाते जाते बड़ा इमोशनल सा फील कर रही हूँ मैं। अंदर ही अंदर एक मतलब अजीब सा हो रहा है कि रोने जैसा मन हो रहा है, लेकिन मैं रो भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर दूसरा बंदा भी हो जाता है ऐसे कि भाई उनका भी मूड ख़राब हो जाता है। मम्मी भी हो रही थी ऐसी कि उनको भी लग रहा था रोने जैसा, लेकिन फिर संभाल ही लिया उसने भी अपने आप को जैसे ना कैसे करके। तो मैं रह ही नहीं पाई हूँ यहाँ पे, मतलब 2-3 दिन मैं रहना चाहती थी वैसे कि मैं 15-20 दिन यहीं रहूँ मम्मी के साथ ही, लेकिन वही था कि हो नहीं पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने भी अभी ड्यूटी ज्वाइन की है और मम्मी ने मुझे यही बोला कि तू 15-20 दिन तो यहाँ रहेगी, लेकिन जाना तो तुझे फिर वहीं है हल्द्वानी, तो तू अपना जॉब का देख ले, जॉब मत छोड़, बड़ी मुश्किल से मिलती है जॉब, फिर छोड़ देगी तो फिर नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से फिर मैं वापस ही आ गई कि चलो कभी मैं फिर बाद में आ जाऊंगी। लेकिन मतलब एक टेंशन सा है कि मतलब कैसे करेगी मम्मी, क्योंकि सिस्टर है अभी, वो सिस्टर के साथ 2-4 दिन रहेगी। और ये भी पहुंच चुकी हूँ मैं ISBT, और बस का टाइम और मेरा टाइम सेम ही रहा। अगर मैं थोड़ी सी भी 5-10 मिनट भी लेट होती तो मेरी बस छूट जाती, लेकिन चलो मनीष जी ने सही टाइम पे पहुंचा दिया मुझे। तो ये निकल चुके हैं हम देहरादून से। तो बाय बाय देहरादून। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपको अब अपने कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए।